पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा केमिस्ट्री कंपार्टमेंट पेपर सेट फर्स्ट की। जो भी स्टूडेंट मुझे पीडीएफ फाइल भेजे स्टूडेंट, वो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ उतनी क्लियर नहीं है। और अगर मान लो किसी बच्चे के पास जैसे सेट 1 है, सेट थर्ड में दे चुका हूँ, अगर सेकंड है तो वो मुझे 8708390354 पे व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है ना। तो इस पे आप मुझे पीडीएफ भेज दें ताकि उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहते हैं सब्जेक्टिव में जहां आपको दिक्कत आ रही है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम बात करते हैं एमसीक्यू की स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ए को देख लेते हैं स्टूडेंट। सेम सेट आपके थर्ड में भी था, मगर डाटा यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे जो डाटा है वो टीन का है। तो SN4 पॉजिटिव से SN2 पॉजिटिव की वैल्यू 0.15 वोल्ट है। और जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम की वैल्यू 0.73 है। वो कह रहा है ई नोट सेल बताइए और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो हमें पता है ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। और वैसे ही फार्मूला क्या होता है, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। अब राइट में कौन सा होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी। बड़ी वैल्यू क्या है, 0.15। और इसमें से हम किसको घटा देंगे, -0.73 वोल्ट को। और ये आपका क्या आ जाएगा, 0.088 वोल्ट। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग। जब भी आपको स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है और आपके वो लग रहा है कि आपको गिवन कॉन्सेप्ट में यूनिडेंटेट और बाइडेंटेट है, तो जैसे ही आपको चिलेटिंग लिगेंड्स दिखाई दे स्टूडेंट, तो वो आपका ऑप्शन हो जाता है। इसलिए सेकंड का सी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को देख लेते हैं। ज्योमेट्री ऑफ द डायटोमिक निकल कैल्शियम। अब यहाँ पे साइनाइड आ गया। पिछले जो सेट थर्ड था उसमें क्लोरीन था, तो वहां पे हमारे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आई थी। साइनाइड आ गया। साइनाइड क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो थर्ड का ऑप्शन सी क्या है स्टूडेंट, आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देख लेते हैं कि आउट ऑफ Fe2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव और निकल 2 पॉजिटिव, वन विच शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट वो शो करेगा स्टूडेंट जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। फर्स्ट, अब ये देखिए अलग अलग सेट में क्वेश्चन डिफरेंट है। जो इससे पिछला सेट था उसमें लोवेस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा था, यहाँ पूछ लिया हाईएस्ट। तो Fe2 पॉजिटिव में स्टूडेंट एन की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4। ठीक है। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 3। क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 3। निकल 2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा स्टूडेंट, Fe2 पॉजिटिव का होगा। क्योंकि इसके बाद 3d6 है। 3d6 का मतलब 5 ऑर्बिटल हो गए। 5 ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे स्टूडेंट, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे कह रहा है इफ अमीन्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेस, द करेक्ट ऑर्डर इज। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब आप इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि गैसियस फेस में है, तो टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, तो आपका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। तो फिफ्थ का क्या आ जाएगा, डी आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये आते ही हमें ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो इसलिए आपको ऑप्शन डी बेंजल्डिहाइड क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं स्टूडेंट। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3 का थ्राइस दे रखा है, यानी एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और उसके साथ आ गया CH2Br। कह रहा बताओ इसका क्या होगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर का स्टूडेंट 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसलिए क्वेश्चन 7 का डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले स्टूडेंट। कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड द हाईएस्ट एक्साइटेशन। तो अगर हम वाटर, अमोनिया, साइनाइड और क्लोरीन की बात करें, इसमें CFSC की वैल्यू सबसे ज्यादा साइनाइड की होती है। इसलिए आपको ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। एट्थ का सी आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की स्टूडेंट। तो 9 में क्या है क्वेश्चन में कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन A to give, it was observed that rate of reaction double and concentration increase 4 times। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। किसी बच्चे को इसका आंसर चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लें, उसमें मैंने इसका क्या है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कि IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, पिछली वीडियो में
ONO था, इस सेट में क्या है, NO2 है। तो आपका ऑप्शन जो आएगा 10th का स्टूडेंट वो बी आ जाएगा, पेंटामिन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इसका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन बी क्या है स्टूडेंट, करेक्ट आएगा। नंबर 11 देख लिए, तो विलियमसन सिंथेसिस प्रिपेयरिंग डाईमिथाइल ईथर इज। तो बेटा आपको ये मेमोराइज बेस्ड है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो जहां आपका ऑप्शन है वो आंसर आ जाएगा। तो 11 का आपका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। द केमिकल टेस्ट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन अमीन एंड एनिलीन। जब एलिफैटिक और एरोमेटिक आ जाए तुरंत आपके दिमाग में एजोडाई टेस्ट आ जाना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 12th का सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट एसर्शन रीजनिंग के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इससे पिछले सेट को अगर किसी बच्चे ने देखा हो तो वहां पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर लिखा हुआ है, यहाँ पे रिड्यूसिंग है, तो क्वेश्चन डिफरेंट है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, मगर रिड्यूसिंग शुगर इस वजह से होता है, ऐसा कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 में पहला और दूसरा दोनों सही है, मगर एग्जैक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है मगर एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। एसर्शन अगला क्या है, एसिटेनाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। पिछले सेट में उल्टा था, मोर दे रखा था। अब ये बात बिल्कुल सही है कि एसिटेनाइड क्या होता है, लेस बेसिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है स्टूडेंट, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। अब आप कहेंगे सर रेजोनेंस में तो एनिलीन का भी लोन पेयर इन्वॉल्व होता है, जैसे ये गया रेजोनेंस में बेंजीन के साथ, मगर ये साथ में कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है और ये पीक बेस हो जाता है। आंसर देखिए, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज, बिल्कुल सही, दोनों सही है और इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन ए आएगा 14th का। और 13 का ऑप्शन आपका क्या आएगा स्टूडेंट, बी आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही, टेम्परेचर बढ़ाने से। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सब्सटेंस इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कोलाइड विद द एनर्जी ग्रेटर देन, बिल्कुल सही, ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए आएगा। अगली बात करें, कॉपर 2 पॉजिटिव आयोडाइड इज नॉट नोन, सही बात है, नहीं होता कॉपर आयोडाइड का। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज आयोडीन, आयोडाइड टू आयोडीन, ये भी सही है, ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका क्या आएगा आंसर ए। मगर जो सेट थर्ड था स्टूडेंट, उसमें ऑप्शन सारे क्या थे, डी थे, यहाँ पे ए आ गए, तो डिफरेंट डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। किसी बच्चे का सेट बी हो और उसको लगता है मेरे को आंसर की चाहिए, तो मैंने नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है, उस पर आप मुझे PDF भेज देंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।